हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स हमें गिवन है जिसमें कि जो जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है उनको आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर मान लो आपको पहले से फंक्शनल ग्रुप्स पता है तब तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है क्वेश्चन। अदरवाइज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है और आपको याद रखना पड़ सकता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से शो किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी से लेकर लोवेस्ट प्रायोरिटी तक सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स आपको गिवन है। अगर आप फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि COOH, मतलब एक तरफ एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ COOH ग्रुप होता है। अगर फिर ये सभी हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम उससे नीचे चले यानी कि एस्टर, इसमें आपको दोनों ही तरफ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स नजर आते हैं और बीच में बिल्कुल COO सेम वही वाला ग्रुप है। फिर ये है एसिड क्लोराइड, जिसमें कि RCOCl, ठीक है, जो पोर्शन एल्काइल वाला पार्ट है उसको मैं आर करके प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, RCOCl। इसी तरह अमाइड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा RCONH2। इसी तरह से आप नाइट्राइल देख सकते हो, दैट इज RCN। एल्डिहाइड की बात करोगे RCHO, कीटोन की बात करोगे तो RCOR, ठीक है। RCOOR को आप एस्टर कहते थे, RCOR को आप कीटोन कहोगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है एस्टर से, ठीक है। उसके बाद में अल्कोहल है जो कि ROH होता है। थायोल बिल्कुल वैसे ही, जहां से ऑक्सीजन को हटा के सल्फर रख दो तो आप इसको अल्कोहल, पहले को अल्कोहल कहते थे, इसको थायोल कहोगे। जो थाय वर्ड होता है ना वो किसके लिए यूज में आता है? सल्फर के लिए। इसी तरह से ये है आपका NH या फिर NHR या फिर NHR2। इस तरह से जो भी आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये थायोल नहीं है, ये अमीन है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर, अपने आप से करेक्ट कर लेना, और वरना मैं चलो कर देती हूँ। अदरवाइज आप इसको गलत मत ले लेना। ये कौन है? ये आपके अमीन्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये कौन होते हैं? अमीन होते हैं, राइट। चलो उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, फिर ये आपके एल्कीन्स हैं। उसके बाद में ये आपके एल्काइंस हो गए, इसको अब मैं रिमूव कर देती हूँ, राइट। सो ओके, तो उसके बाद में ये आपका एल्काइन आ गया। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा आपको एल्कीन के अंदर नजर। अगर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है तो आप उसको एल्केन कहोगे। उसके बाद में ईथर आ गया, ROR, फिर आ गया आपका RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद में फाइनली जो है आपका आ जाता है कौन? वो है RNO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपको सीरीज बताई है ये बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी से लेकर लोवेस्ट प्रायोरिटी पर है। प्रायोरिटी बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप लोग नॉमेनक्लेचर करते हो तो नॉमेनक्लेचर में कौन से फंक्शनल ग्रुप को आपको का सफिक्स आपको लेना है जो कि पेरेंट चेन के बाद में लिखा जाएगा, वो आप इसी ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये सभी कुछ आपके खास खास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ, आपने एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लिया होगा, और अगर पहले से पता है तो रिविजन हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो कंपाउंड्स हमें यहाँ पे गिवन है उनके अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप पता करना है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये वाला आपको ग्रुप प्रेजेंट गिवन है, सो दिस इज CHO जो होता है ना, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था RCHO, तो R तो हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, और CHO अगर लगा होता है तो उसको आप एल्डिहाइड कहते हो। अगर दोनों ही तरफ R लगा हुआ होता है, ROR, एक तरीके से ऐसा ग्रुप हो गया, बेंजीन R हो गया और एक और कोई एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे हो गया मिथाइल, तो ऐसे में आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल मैं लिख देती हूँ, सो दिस इज CH3 यानी कि मिथाइल। और इसी तरह से अगर ROH होता है तो आप उसको कहते हो अल्कोहल। सो आई गेस कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से पहचानना है। सो दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो आपका ग्रुप है जिसमें ROR आपको नजर आ रहा है, ये तो क्या है? RCHO। यहाँ पे मुझे दोनों ही तरफ ROR' लिख देते हैं क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप कहते हो ईथर, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ROH, जिसको कि आप कहते हो अल्कोहल। क्लियर है? इसी तरह से चलो अब हमारा जो दूसरा कंपाउंड है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो जो दूसरा मेरा कंपाउंड दे रखा है उसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ। सो ये है एक बेंजीन रिंग जिसके डायरेक्टली ऊपर NH2 लगा है। बाय द वे, अगर सिर्फ बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप लगा होता है, NH2 लगा होता है, तो आप उसको एनिलिन कहते हो। ये उसका कॉमन नेम है, काफी कॉमन है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब ये है O, उसके बाद में आ गया CH2, फिर आ गया आपका N, और इसके साथ में लगा हुआ है क्या, दो दो इथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो मैं इथाइल को इस तरह से ET करके लिख देती हूँ, आप चाहे तो इसको C2H5 प्रॉपर बना के भी लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो सबसे पहला जो है ये है आपका अमीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में तो भी मैंने आपको बताया ही, ये है अमीन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये है RNH2। RNH2 जो ग्रुप होता है ना, उसको अमीन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमीन है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो आपका ये वाला ग्रुप आपको नजर आ रहा है COO, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। सो दिस इज व्हाट RCOR डैश। ठीक है, R डैश इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो बेंजीन है और दूसरा ग्रुप जो है वो एक एल्केन के साथ में एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसलिए दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं, इस वजह से हम इसको R और R डैश लिख देते हैं। या फिर आप चाहे तो इसको एरोमेटिक AR करके भी लिख सकते हो, दैट वुड बी इवन बेटर। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देती हूँ, आप इसको क्या कर सकते हो, आर ना लिख के आप इसको AR लिख दो, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। एग्जैक्टली इसी तरह से आप ऊपर वाले केसेस में भी कर सकते हो। ठीक है, बट अभी हमें सिर्फ हमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये भी एक्चुअली आपका अमीन ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप भी आपका कौन है, अमीन ही है। तो पहले वाले में और इसमें क्या फर्क आया, तो इसको पहली बात तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है। तो आप देख सकते हो एक तरफ तो आर लगा है, दो तीनों तरफ एक्चुअली आर लगे हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को हम R लिख देते हैं और दो को हम मान लो R2 डैश लिख देते हैं, तो ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे आप क्योंकि देख रहे हो कि तीनों के तीनों तरफ ही नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आप इसको टर्शरी अमीन बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको, टर्शरी अमीन बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये हो गया टर्शरी अमीन। जबकि जो पहला वाला था उसमें देखो आपको सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग दिख रही है एक तरफ, और बाकी दो तो हाइड्रोजन हैं, तो इसलिए आप उसको क्या कहोगे, प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के अंदर फर्क। अब आ जाता है हमारा जो लास्ट वाला केस है, ये छोटा सा मॉलिक्यूल, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। देखो एक फंक्शनल ग्रुप तो मुझे NO2 दिख रहा है और एक फंक्शनल ग्रुप मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट। तो ये कभी भी डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो आप उस फंक्शनल ग्रुप को कहते हो एल्कीन। और जो NO2 ग्रुप है इसको तो आप सभी जानते ही हो, नाइट्रो, इसको कहते हैं हम नाइट्रो। ठीक है, और इसके एक तरफ तो R लगा है और दूसरी तरफ NO2 कहीं पे भी नजर आए तो उसको आप कहोगे नाइट्रो फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके लिए कि मैंने आपको टेबल भी बताई थी। तो आप एक बार इस टेबल को जरूर देख लेना, जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एक बार थोड़ा सा उसको पॉज करके रिवाइज कर लेना एक बार। और बाकी ये हमारा क्वेश्चन है। सो आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप ऑलरेडी जानते थे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।